हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं मेरे छोटे भाई बहन बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मजा तब आएगा जब आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर तरीके से, हमारे पास देखो दो पार्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन को बांटा गया है। एक तो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। और दूसरा होता है नॉर्मली उसमें इंटीग्रेशन लग रहा होता है, उसमें हमें इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन दो पार्ट में, ठीक है। पहले हम सीखेंगे नॉर्मली वो क्वेश्चंस जहां पर हमें इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन के बाद सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉपर्टीज के, ठीक है। प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े लीथल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हैं पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बोर्ड एग्जाम्स में या फिर सीबीएसई के हिसाब से, ठीक है। उन पे आपको कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैंने भाई एकदम डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट करके। और मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया भी है मेरे भाई कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो भैया इस सेशन में मैं वो नहीं डालना, क्योंकि वो पहले ही वीडियो में बना चुका हूं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दे रहा हूं। तो मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 1 घंटे से कम की वीडियो होगी, ठीक है, अप्रोक्स। लेकिन वहां से ना आपको बहुत तगड़ा बेस मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। और ठीक है, वो मैंने वीडियो टेलीग्राम चैनल पे भी भैया शेयर कर दी है, तो आप वहां से देख लेना। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा ही दूंगा मेरे छोटे भाई, ठीक है। तो आप भाई उस वीडियो को पहले बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो क्या है। जब आपने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते होंगे कि भैया किस क्वेश्चन में कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। तो मैंने वही बताया है आपको, बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। जैसे आपके पास पहली जो मॉडुलस देखो, जैसे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है ना। जैसे आपको एक बार झांकी दिखाता हूं हल्के से। जैसे अगर मैं भाई कहूं कि जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है y1 1 से लेकर 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3dx, ये आपके सामने सवाल आ गया, ठीक है। मैं पहले ना बेसिक बनाता हूं, मतलब चीजें आपके समझाते हैं कि चीजें चलनी कैसे भाई। जैसे ये सवाल आ गया 1 से लेकर 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, एस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसे आप कैसे फिल करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे काटोगे फटाफट से। तुरंत देखा क्वेश्चन और तुरंत स्टार्ट हो गए करना, ठीक है। वो हमें उसके लिए हमें प्रॉपर्टी का, ठीक है, अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरा हमारे दिमाग में बैठने के लिए ट्रिक भी चाहिए होती है। तो भैया ट्रिक भी मैंने बताई है कैसे याद करनी है प्रॉपर्टी। तो भैया पहले छोटे भाई लड्डू गुड्डी उस सेशन को आप देख लीजिए। इसमें हम तगड़े लेवल से प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। मजा आने वाला है आपको सेशन में, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, ठीक है। लेकिन पहले आप वो जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और मजा आएगा फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने का, ये मैं आपसे भैया 100% वादा कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे मैं तो भाई लड्डू गुड्डी यहाँ क्वेश्चन कराने आया हूं, ठीक है। बेसिक भी अगर मैं जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां बेसिक भी चर्चा कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए, और एक बारी में सारी प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लगाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने दिया आपके सामने क्वेश्चन 0 टू, है ना, 0 to 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, ठीक है, ds। क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना छोटे भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा यूज है। अगर जिस बच्चे के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर कमांड होती है ना, खींच देता भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन को, रगड़ देता ढंग से भाई। आजा भाई, कोई सवाल दे दे, मुझे टेंशन नहीं है भाई, मैं संभाल लूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि जितना आप इंडेफिनेट में पढ़ के आए हो ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और बाकी जो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे, ठीक है भाई, सब पूरा एज इट इज ठुकने वाला है अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बेहतरीन वीडियो भी बना चुका हूं, तो भैया वो भी लिंक में लगा दूंगा, वो भी आप देख लेना भाई। सब कुछ नहीं करना, भर भर के पढ़ाई करनी है आपको। ज्यादा सोचना नहीं है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भाई चुपचाप बैठो एक जगह पढ़ो और पढ़ते चले जाओ। कोई मैटर नहीं करता भाई कितने घंटे पढ़ो, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, कोई लिमिट नहीं है इस टाइम पे। लिमिट तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। तो भाई सवाल है ये आपका 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। मेरे भाई देख क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट भी बताऊंगा टाइम आने पे, चिंता मत कर भाई। पहले स्टार्ट करते सवाल। 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब जैसे सवाल है, इस सवाल को देखा जाए तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, यहां बेसिक इंटीग्रेशन लग रहा है। बस यही चीज आपको पहचाननी है कि कहां प्रॉपर्टी लग रही है और कहां इंटीग्रेशन का खेल खेलना है, ठीक है। कोई हवाबाजी तो बात नहीं करूंगा मेरे भाई, ठीक है, कि इस तरीके से याद कर ले। कुछ साइंटिफिक लॉजिक है वो मैंने समझाया उस वीडियो में, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस आपको करनी है मेरे लड्डू, ठीक है। काम आपको करना है, सिखा मैं दूंगा आपको, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, यहां नॉर्मली आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बढ़िया क्वेश्चन आप 2 सेकंड के अंदर खींच दोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखो।
जीरो से वन लिया मैंने ई की पावर एक्स, और ये आ जाएगा वन प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता इसे? बोलो। ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि ई की पावर एक्स का डेफिनेशन कितना होता है भैया? ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स को क्या मान लो? टी मान लो, यही तो होता था। अब ई की पावर एक्स को टी मानने पर कितना आ जाएगा? ई की पावर एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डीटी आ जाएगा। ई की पावर एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डीटी। तो ई की पावर एक्स डीएक्स काय के बराबर है? डीटी के बराबर है। और ये कितना आ जाएगा? वन प्लस टी स्क्वायर। बेटा ये कितना आ जाएगा? वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ई की पावर एक्स को क्या माना तूने? टी। ये हो गया टी स्क्वायर। अच्छा एक और बात सुन, यहां पे खेल क्या है? यहां पर थोड़ा सा इतना बेसिक तो तुरवाता होगा मेरे भाई। ये dt है, जैसे यहां dx है, ये dx होता है, तो आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट भी किसकी होंगी मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी? ये होंगी आपकी x की। अब क्योंकि dt आ गया है, dt आ गया, तो लिमिट भी किसकी आनी चाहिए? t की आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप उस फेस पे खड़े हैं, क्योंकि ये चीजें समझाने के लिए ना जो है, इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आप ठीक है, जैसे अभी बिल्कुल अक्टूबर, मतलब अगर देखा जाए तो सितंबर या अगस्त वाला टाइम तो है नहीं ना, बिल्कुल बेसिक से उठा था। अब क्योंकि लास्ट मूवमेंट चल रहा है, इतनी चीजें भाई आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप भी अभी भी मन में चल रहा है कि भैया और बेसिक से बता दो, तो फिर वहां कोई दिक्कत है मेरे छोटे भाई, वहां फिर पेज फंस जाएगा कि भैया फिर इतने कम टाइम में बहुत चीजें समेटना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी एक आध बच्चे को वाली बात कड़वी लग जाए, लेकिन सच्चाई तो मेरे भाई यही है। ठीक है, कि इस समय बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाना, वो मतलब कराने के लिए देखो मैं करा, है ना, फिर देखो मजा नहीं आएगा। मुद्दा यही है कि ये आज 21 तारीख को, शायद 21 तारीख को आपकी वीडियो डल जाएगी शाम को 8:30 बजे, तो मुश्किल से आपके पास 15 दिन रह गए मेरे, बेसिकली 10 दिन इसमें मान लो, 5 7 8 दिन उसमें लगा लो। ठीक है, बस बहुत है। अब इसमें आप बेसिक सीखोगे, ठीक है, क्या क्या करोगे? ठीक है, मेरा तो जो दिल बोलता है भाई वो तो यही बोलता है कि भाई प्रैक्टिस कराओ बच्चों के बेहतरीन क्वेश्चंस की, अच्छे करें। ठीक है, मैं करूंगा, आगे बढ़ेगी बात। ठीक है, बाकी जो बेसिक बेसिक है तो होता रहेगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, लेकिन ये छोटी छोटी डायरेक्ट जो चीजें मैं लिखूं ना, उनमें मेरा साथ दे देना। ठीक है, हाँ, जैसे ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन बना पाऊंगा आगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर dt आ गया, तो लिमिट किसकी आएंगी? t की आएंगी। x बराबर 0 डालोगे तो यहाँ पर x बराबर 0 डालोगे तो t की लो लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 डाला तो e की पावर 0 कितना हो गया? 1। फिर आप x बराबर क्या डालोगे? 1 डालोगे तो e की पावर 1 कितना आ जाएगा? आपका e आ जाएगा। तो ये हो गया 1 से लेकर e dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा e से लेकर, दिक्कत नहीं है। आप डालिए फटाफट से मेरे भाई छोटे लड्डू गुड्डी, कितना आ जाएगा? tan इनवर्स e अपर लिमिट माइनस लो लिमिट tan इनवर्स 1। ठीक है, खत्म। तो tan इनवर्स ई रहने देना, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं होती है हमें। और tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। यह है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपसे 2 नंबर में ये सवाल पूछ के जा सकता है 100%। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या सीखा? कोई प्रॉपर्टी लगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की? नहीं। ठीक है, यहां तो सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा, और उसके बाद आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लो लिमिट का खेल कर दिया। ठीक है, हाँ, इसके बाद कुछ ज्यादा खास है नहीं मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, बस क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन हाँ मैं प्रॉपर्टी को आपको जरूर एक बार साइड में लिख दिया करूंगा, जिससे आपको और अच्छे से वो प्रॉपर्टी याद हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार कॉपी कर लीजिए। बढ़ते बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल 2023 का सवाल है। ठीक है, देखो कभी भी कोई भी चैप्टर जितना डिफिकल्ट हो ना, अभी उस चैप्टर कभी भी उस चैप्टर को देख के घबराना नहीं। ठीक है, और उस चैप्टर को बिल्कुल सरेंडर करके मत जाना पेपर में कि हाँ भैया कोई भी चैप्टर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें प्रॉपर सरेंडर करके चले गए। देखो लाइफ में कभी भी किसी व्यक्ति के सामने किसी भी, मतलब ये मतलब प्रैक्टिकल बात भी है, सरेंडर मत करना। आप में जितना दम हो उतना कर लेना, जितने भी आप में कैपेसिटी है कि हाँ हमारा जितना 100% था वो हमने लगाया। ये लाइफ का एक पार्ट भी है, और आप सीखोगे भी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स क्या होते हैं ना, बच्चे सरेंडर करके चले जाते हैं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल पढ़ के मजा, लेकिन कुछ तो ऐसा करके जा कि एक बार बाई चांस बहुत ही सिंपल आज क्वेश्चन आ गया तो तू कर पाए। अब जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे ना मैंने देखा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल सरेंडर करके चले आते हैं, भैया समझ नहीं आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्या करना है। मैंने की चिंता मत कर भाई, अब कुछ सवाल ऐसे भी लग जाते हैं कि भैया वहां इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे सवाल है, अब तू बता कितना आसान सवाल है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 6 का इंटीग्रेशन करना है, और ये इंटीग्रेशन है, 4 ऑप्शन तेरे सामने दे रखे हैं, तो 1 नंबर का सवाल, लड्डू सवाल है भाई। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई टी का पाई बाई 6 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 एक्स माइनस के पाई बाई 6 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 6 0। तो मैं तेरे को वो क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं भाई जो पेपर में आने, कितने आसान सवाल है,
और कुछ देर बाद तेरे को वो सवाल भी देखेंगे जो वाकई डिफिकल्ट होंगे, जो बहुत ही अच्छे सवाल होंगे। तो दोनों तरीके के सवाल तेरे को पेपर में दिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस पाई बाई 6 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x माइनस पाई बाई 6, और ये आगे पाई बाई 6 लिखो। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल कर दे बेटा। x बराबर पाई बाई 6 डालेगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस के पाई बाई 6, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मेरे भाई 10, 10, 0 माइनस पाई बाई 6, ये आ जाएगा 0 माइनस पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया तेरा tan 0 बना, और माइनस 10 माइनस पाई बाई 6 हो गया। तो ये tan 0 बेटा 0 होता है, tan माइनस एक्स, अब देखो आपको ये छोटी सी बात, tan माइनस एक्स कितना होता है, माइनस tan x, तो ये माइनस प्लस बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 10 पाई बाई 6, कितना आ जाएगा भाई 10 पाई बाई 6। tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो उसे भगा दिया, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस, और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई लड्डू, 1 बाई रूट 3। हाँ 1 बाई रूट 3 बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये सवाल 2 सेकंड के अंदर लपेटा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखा 2 से लेकर 8 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, इसका क्या करना बेटा, इंटीग्रेशन। अब देख यहाँ पे देख, मैं ना क्वेश्चन की ना दिमाग का जो क्वेश्चन कैसा है उसको ध्यान रखना है, तुम्हें उसको ऑब्जर्व करना है कि इस तरीके के सवाल में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 2 से लेकर 8 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ये अपने आप में एक फिक्स टाइप का सवाल है। एनसीईआरटी में बहुत सवाल आपको मिलते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी देख के आ चुके हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई है भाई, उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आप सीधे क्वेश्चन को लपेट दोगे। लेकिन फिर भी भाई बहुत सारे बच्चे जो बच रहे हैं ना, आलस आ रहा है उन्हें देखने में, तो भाई मैं उनके लिए बता देता हूं, ठीक है। देख करना क्या है, 2 से 8 के बीच में, ठीक है, बस ये सोचना है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, पहले देख कैसे सोचेगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 x की किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा। तू सोचेगा भैया x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस x बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 0। तो तेरे को कैसे तोड़ना है, ये तोड़ना है तेरे को 2 से लेकर 5, 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8, ऐसे ब्रेक करना होता है, ठीक है। 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8, ठीक है। हाँ अब एक काम कर, ठीक है, कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन मॉडुलस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 आ गया यहां से। अब जरा गौर से देख क्या करेगा, यहाँ पे 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू ले, अब या तो मॉडुलस नेगेटिव को लेगा पॉजिटिव को लेगा। 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू ली तूने 3, देख यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहा होगा तेरे को समझने में, बता रहा हूं, ठीक है। बेसिक जिनके गड़बड़ है उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए भाई मैं बोल रहा था देख लेना, ठीक। 2 से 5 मैं मान के चल रहा हूं कि सब देख के आ गए। यहां देखो 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू लो, 3 ली, 3 यहां लोगे, 3 माइनस 5 मॉडुलस के अंदर क्या देखा, नेगेटिव, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, प्लस 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 आए। अब देखो 5 से 8 के बीच की कोई वैल्यू ले, वो 6 लोगे, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, तो ये क्या खुल जाएगा, पॉजिटिव आया, तो मॉडुलस क्या खुला, एज इट इज। अब सही है, क्या देखना भाई, 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू ले, 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू लेगा, 3 ली, 3 माइनस 5 क्या आ गया, -2। मतलब जब भी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव बैठा होता है तो मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, इतना ध्यान रख ले लो। मॉडुलस होता पॉजिटिव है, उस चीज पे भी नहीं जाना भाई, क्योंकि उस चीज पे हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करना सीख रहे हैं, ठीक है। जब भी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव बैठेगा मॉडुलस एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और जब भी मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तो मॉडुलस एज इट इज खुलेगा। एक सवाल और कर लेंगे इसके बाद, जिससे तेरी बात बन जाएगी, ठीक है। बाद में चाहे तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा तेरे को होमवर्क के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना आ गया 5x, और ये कितना आ गया 5, और ये हो गया 2। सेम बेटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना आ गया 5x, और ये आ गया 8 से लेकर 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है x का कितना आ जाएगा 25/2, x की 5 डालेगा 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25/2, और ये कितना आ गया 5 25, 5 कितना होगा 25, और ये कितना आ जाएगा, x की जगह 2 डालेगा मेरे भाई लड्डू, कितना आ गया 4/2 माइनस कितना आ गया 10। अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। और एक और बात बता रही हूँ, यहाँ पे बच्चे सिली एरर करते हैं भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मैं बता, ये भी बता। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, इसे बहुत आराम से करना बैठ के पेपर में, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से करना बस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे डालेगा तू 8, 8 डालेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64/2 माइनस x बराबर 8 डालेगा, पन्नू कितना हो जाएगा 40, सही है, माइनस x बराबर कितना डालेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25/2 माइनस कितना आ जाएगा 25। ये कैलकुलेशन सही से कर लियो भाई। अब एक बात बता, -25, ठीक है, ओके, -25 बाहर रहेगा, ये रहेगा, माइनस के 25, ये कितना आ गया 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 2 में से 10 गया, कितना बचा -8,
-8 प्लस कितना आ गया, +8। ये कैलकुलेशन है, ये तो कर लियो आराम से। ये कितना आ जाएगा, 32 -40 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते, -25/2 प्लस कितना आ गया, 25। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा कैलकुलेशन संभाल ले भाई जल्दी से। माइनस के 25/2 -25 + 8 कितना हो गया, -25 + 8 देखेगा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ गया, 17। सही है, 15 में से 8 गया 7, बिल्कुल सही है। प्लस 32 - 40 कितना आ गया, -8 आ गया। और यहां देखिएगा माइनस के 25/2 और ये कितना आ गया, 25। अब जरा कैलकुलेशन संभाल ले भाई, जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस के 25/2 हो गया, प्लस 17 हो गया यहाँ पे। और ये कितना आ गया, -8 आ गया, -8 + 25 और -25/2 हो गया। ठीक है, हाँ। अब जरा गौर से देख ले, 17 और 8 कितना हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। -25/2 -25/2 कितना आ गया, ये -25 हो गया। कितना आ जाएगा, ये -25/2, ये कितना आ गया, -25। देख ले भाई, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा खेल नहीं चल रहा। प्लस 17, 17 में से 8 गया, कितना बचा, 9। और ये कितना बचा, 25। अबे ये कितना आ गया, -25, 17 में से 8 गया, कितना बचा, 9। ये 25, ये 25 25 आपस में कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 9 आ गया। क्लियर है, आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। तो देख लेना भाई, कोई सिली एरर मत कर देना पेपर में, इस तरीके के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉडुलस वाले क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। अभी सवाल देखा यहां पर मैं गौर से सवाल को देखा भाई, बड़े आराम से चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखा, ओके, यहां कुछ लग तो नहीं रहा भैया, मॉडुलस का सवाल तो है नहीं। अब यहां पर देखो क्या दिख रहा है कि ऊपर क्या बैठा है, sin x। sin x किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का। cos x नीचे दिख रहा है, तो यहां पर क्या करा आपने, लेट cos x इक्वल टू t। cos x इक्वल टू टी, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के sin x, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो यहां से मेरे भाई sin x dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। sin x dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 1 + t²। अपॉन कितना आ जाएगा, 1 + t², क्योंकि तूने cos x को क्या मान लिया भाई। अब सोच जल्दी से, जितना जल्दी तू सोचेगा उतना जल्दी तेरा टाइम बचेगा। cos x बराबर 0 डाला बेटा, x बराबर 0 डाला, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। x बराबर π/2 डालेगा, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये तो मैंने लिमिट किस में कन्वर्ट कर ली, t में कन्वर्ट कर ली। यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। देखो अब क्या करा मैंने, माइनस ले लिया बाहर, माइनस ले लिया बाहर, तो ये आ जाएगा 1 से 0 और ये हो जाएगा dt अपॉन 1 + t²। dt अपॉन 1 + t²। अब एक और काम देखते हैं, साथ के साथ एक हल्की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, a2b fx dx। अगर मैं लिमिट को आपस में इंटरचेंज करूं तो आगे क्या आता है, माइनस। याद है, याद आ गई नहीं आई, लिमिट को आपस में इंटरचेंज करें तो आगे क्या आता है भाई, माइनस आता है। तो मैंने लिमिट को आपस में इंटरचेंज करा, 0 को 1 की जगह लेके गया और 1 को 0 की जगह, तो ये आ जाएगा 0 to 1 और ये आ जाएगा dt अपॉन 1 + t²। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होगी, माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। और 1 अपॉन 1 + t² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स t और ये आ जाएगा मेरे भाई 1 से 0। दैट्स क्लियर, कोई समस्या नहीं है ना भाई, बढ़िया चल रहा है सबका। हाँ, तो tan इनवर्स t कितना होता है, tan इनवर्स 1 हो गया भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कर दे। अब tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0। दैट इज आंसर कितना आ गया, π/4। अब इस तरीके के सवाल है, तू एक बात बता, जो भी मैं तेरे को एक बात कर रहा हूं, ज्यादातर जो चांसेस है क्वेश्चन बनने की पेपर में, वो है प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो भाई प्लीज मेरे छोटे भाई, टाइम निकाल के बड़े अच्छे तरीके से वो एक बार देख लियो, मजा आ जाएगा तेरे को, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। 1 to 1 बहुत मजा आएगा कि कैसे चीजें खेलनी है। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर मेरे छोटे भाई खेल इस सवाल का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे डायरेक्ट भाई। ठीक है, चलिए साहब बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखा है 1 से लेकर 2 e⁻²x 1/x माइनस 1/2x²। इस सवाल को देखते हैं। देखो भाई फिर से सवाल अभी जो जितने भी सवाल करा रहा हूं उनमें प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन से बच रहा हूं, एक ही सवाल करा देता हूं मॉडल्स वाला। ठीक है, एक बार थोड़ी झांकी देने के लिए आपको, e⁻²x 1/x माइनस 1/2x²। ठीक है, बस आप एक बार खुद भी सोचना कि सवाल कैसे होना है। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया कि अभी क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं है, फिर भी आप एक बार देखना, बीच में एक सवाल डाल दूंगा तो वहां टेंशन में मत आ जाना भाई। ठीक है, ये सवाल है, एक पॉइंट बताने वालों, इसको लिख लेना भाई, सुनना। अगर e⁻x में जनरली हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा, e⁻x fx + f', याद है, ये इंडेफिनिट में मैंने बताया था, ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है e⁻x * fx। याद है नहीं याद, किसके बराबर होता है, e⁻x * fx। देखो यहां पर क्या होता है, आपका x होता है भाई, सुन लियो गौर से, यहां क्या होता है, x होता है, यहां पर क्या है 2x। तो एक बात सुन कि अगर क्वेश्चन में, गौर से सुन लियो भाई, अगर क्वेश्चन में x के अलावा और कुछ है
एक्स के अलावा और कुछ है तो उस और कुछ को टी मान लियो, बात भेजे में गई नहीं गई। अगर ई की पावर एक्स में, क्वेश्चन में ई की पावर एक्स में एक्स की जगह और कुछ है तो समथिंग को क्या मान लियो, टी मान लियो। क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं भाई, लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में सवाल आया था, बच्चे पहचान नहीं पाते। बस तेरे को ये हिंट लिखना है, हैशटैग लगा के नोट्स जब बना रहा होगा तू, हमेशा मैं बोलता हूं सारे क्वेश्चन को लिखता चला जा। सॉल्यूशन तू जहां चाहे वहां कर ले, सॉल्यूशन की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वीडियो हमेशा यूट्यूब चैनल पर पड़ी रहेगी। तो जब भी तेरे को क्वेश्चन अटकेगा तू वीडियो देख लियो, ठीक है। बस क्वेश्चन लिखियो, क्वेश्चन के आगे हिंट डाल दी, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखियो। यहां पे देख 2x बराबर तूने क्या माना, टी माना। 2x बराबर क्या माना, टी माना। मैंने बोला ना और कुछ को क्या मानना है, टी। अब एक काम देख, 2dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। सब्स्टिट्यूशन चल रहा, कोई समस्या नहीं होगी बेटा यहां तक। dx बराबर कितना आ गया, dt अपॉन 2। तो ये dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं dt अपॉन 2, ठीक है। और इस 2x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। इस 2x की जगह क्या मान सकता हूं, t मान सकता हूं। एक और सुन, ये 1 अपॉन एक्स है, ये क्या है मेरे भाई लड्डू, 1 अपॉन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, t/2। देख ले भाई क्या आ जाएगी, t/2। तो कितना आ गया, 1 अपॉन t/2। x की जगह कितना आ जाएगा, 1 अपॉन t/2 माइनस माइनस 1 अपॉन 2। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा t² अपॉन 4। x कितना आ जाएगा, t² अपॉन 4 आ गया। देख ले भाई कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल सा मारकुटाई कर रहा हूं, बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, घबरा मत जी उसमें। अब एक काम कर, अब लिमिट भी किसकी आएंगी, टी की आएंगी। यही करते खेल, यही खेल करते। एक्स बराबर 1 डालेगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स बराबर 2 डालेगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एक काम कर, ये कटेगा, काट दिया, 2 दूनी 4। जरा देखियो ये वाला 2 कहां निकल जाएगा, ऊपर, ऊपर निकल जाएगा। ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, देख ले ये dt अपॉन 2 था, ये वाला 2 बाहर आ गया, ये 2 ऊपर गया तो कितना आ गया, 2 अपॉन टी। ये t²/2 बच रहा था, ये भी बाहर ऊपर आ गया। अबे देख लियो कोई समस्या तो नहीं है किसी को, सही है। 2 अपॉन टी, ये 1 अपॉन 2 चल रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट होगी 2 से 4, और ये 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया तो कितना आ गया, 1 अपॉन टी माइनस कितना आ गया, 1 अपॉन t² dt। ये वाला 2 क्या हो गया तेरा, बाहर आ गया। तो यहां से कितना बचा, यहां से बना 2 से लेकर 4 e की पावर t, और कितना बचेगा, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन t² dt। अब एक बात बता, ये कुछ नया आसान बनना है क्या तेरे सामने, कुछ भी नया नहीं बनना भाई, ये पढ़ के आए हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। e की पावर x f(x) प्लस f(x) ये फंक्शन है, और ये पूरा जो कंप्लीट है इस 1 अपॉन टी का क्या है, डेरिवेटिव। ये 1 अपॉन टी और ये 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट क्या होता है हमारे पास, e की पावर x दैट इज e की पावर t इंटू 1 अपॉन टी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या, 1 अपॉन टी। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से लेकर 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे भाई, कितना आ जाएगा, करेगा तो कितना आ जाएगा, t बराबर 4 डालेगा तो e की पावर 4 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। माइनस आएगा और ये कितना आ जाएगा, e की पावर 2 अपॉन 2 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे तो बेटा यही छोड़ा, नहीं तो चाहे तो और जाके थोड़ा बहुत एलसीएम लेके करना, चाहे एलसीएम ले लेगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, e की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2e² आ जाएगा। यहां तक ही छोड़ के आ सकता है, इतने में नंबर दे देगा तेरे को। 2 या 3 नंबर का जितने भी सवाल जितने भी नंबर का सवाल आएगा तेरे को नंबर दे देगा। मुद्दा क्या समझ में आ रहा है, अभी तक 3-4 सवाल जो हमने करे, मुद्दा क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा, इंडेफिनिट। बोला था ना मैंने, टेलीग्राम पे भी बोला था कि भाई सबका जो बैकबोन है ना, पहली बुक जो वहां से स्टार्ट होती है 7 चैप्टर से, वहां से जो इंटीग्रेशन होता है वो सबका माई बाप होता है। इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन से ही आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जुड़ा हुआ है, और इंटीग्रेशन से ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम लगा के आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को तगड़ा कर लेना भाई, कोई मैटर नहीं है। आगे के चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके बेहतरीन तरीके समझ में आ रही मेरे बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं बेटा। सीधे मैं आपको एक बार और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी प्रॉपर्टी वो एक बार याद करा देता हूं, जिससे आगे मतलब सवाल में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब दोबारा आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बस प्रॉपर्टी एक बार बारी बारी से सारी प्रॉपर्टी लगा देता हूं और बता दूंगा यहाँ पे ओरली के किस सवाल में कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी अगर देखेगा मेरे भाई, तो पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल होती है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो बच्चे को, ये वाली प्रॉपर्टी तो ध्यान ही रहती है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि भैया सुनो भाई गौर से सुनिए भाई, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ जेड डी जेड। मतलब क्या करा आपने भाई, सब कुछ ज्यादा बड़ा खेल करा नहीं, सिर्फ आपने एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, जेड। अब जैसे भाई तेरा नाम करण है, करण है तो क्या दिक्कत हुआ, तो यहां तू अपने हिसाब से कोई वेरिएबल पुट कर दे, ए टू बी एफ के डी के, एफ के डी के।
क्या दिक्कत है भाई? मतलब वेरिएबल के चेंज करने पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और बात बता रहा हूं, इस प्रॉपर्टी में सवाल नहीं बनते, डायरेक्ट क्वेश्चन के बीच में यूज होती है, ध्यान रखिए। बस इसे देख ले कि यहां पर क्या है, वेरिएबल के चेंज करने पर तुमने क्या करा, एक्स की जगह जेड रखा तो डी जेड आ गया, यहां पर जेड की जगह क्या करा तो डी के आ गया। तो वेरिएबल के चेंज करने पर डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तेरे को यह ध्यान रखना है, ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे भाई? दूसरी प्रॉपर्टी होती है तेरी, अगर मैं तेरे से बोलूं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो अभी मैं लास्ट सवाल में लगाई भी थी किसी एक सवाल में, अगर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हो तो आगे आता भाई माइनस, आगे आता माइनस। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी भाई ध्यान रखियो, जो ए टू बी, इसे हम बोलते हैं लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। कहां पे? लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी जो तीन होगी वो बेटा सिर्फ मॉडुलस वाले क्वेश्चन के लिए बनी है। प्रॉपर्टी तीन जो है सिर्फ मॉडुलस वाले क्वेश्चन के लिए बनी हुई है। और प्रॉपर्टी ब्रेक करने वाली क्यों? क्योंकि बेटा पहले जो मैंने सवाल कराया था मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 वाला, वहां मैंने क्या करा थी, लिमिट क्या करी थी, ब्रेक करी थी, याद है? सेम है भाई, ध्यान रखियो। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इन्हें लिखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी, ए टू बी, ए टू बी, ये ए टू बी कर ले, ए टू सी कर ले एफ एक्स डी एक्स, प्लस सी टू बी कर ले एफ एक्स डी एक्स। ठीक, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं भाई, सिर्फ लिखी तो भैया वहीं पे है, अच्छे से देख लियो यार, ठीक है? प्रॉपर्टी 4। अब इतना आलस मत करियो कि भैया जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला है वो वीडियो भी ना देखे भाई, तू यहीं चले जा रहा है, बेटा दिक्कत आ जाएगी, सवाल नहीं बनेंगे आगे, पहले कह दे रहा हूं भाई, ठीक है? बुरा मत मानियो, लेकिन भाई हार्श बातें बोलता हूं इसलिए भैया मैं अच्छा लगा, मतलब जो भी है भाई बता दिया मैंने। आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसे बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी क्यों भैया? जहां पे भी कुछ समझ में नहीं आए तो वहां आता, वहां ये लगा देते हैं। और मैं तेरे से बोल रहा हूं, मैं बेसिकली बच्चों को 5 प्रॉपर्टी बताता हूं। ये देखो, ये प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी के नाम पे धब्बा है, बस यहाँ तो कुछ, ये तो प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन में यूज होती नहीं है, बस ये तो क्या करना है, लिमिट को आपस में इंटरचेंज करो, आगे माइनस आता है, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, आपने वेरिएबल की जगह कोई नया वेरिएबल रख दिया, स्टार्ट यहां से होती है। ये भी मैंने बता दिया कि ये वाली प्रॉपर्टी मॉडुलस वाले यूज क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है? ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज होती है भाई? जहां तेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वहां ये ठोक दी हो, किंग्स प्रॉपर्टी, ठीक है? हाँ, किंग्स प्रॉपर्टी बोले तो जैसे क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ बी प्लस ए माइनस एफ एक्स डी एक्स। क्या करा तूने? एक्स की जगह क्या रिप्लेस करा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है? ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 4। कभी कभी इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं, 0 टू ए, एनसीईआरटी में लिखा होगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है भाई? ध्यान रखिए ये वाली बात, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है, क्लियर है? चल, ये ठीक है। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 का खेल थोड़ा सा अजीब है, लेकिन देख ले। 0 टू 2a बोलते हैं लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी। लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी क्यों भैया? देख ले एक बार, ठीक है? देख कैसे लिमिट आधी हो जाएगी, कब? इफ केस है यहां पे कि अगर, अगर तूने क्या करा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एफ एक्स आ गया, तो लिमिट क्या हो जाएगी, आधी। अगर इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो भैया ये आ जाएगा 0। याद आ रहा होगा आपको हल्का हल्का, नहीं आ रहा तो देखो समस्या है, ठीक है? ये आ जाएगा 0, क्लियर? और सबसे आखिरी वाली प्रॉपर्टी है ना, छठी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी में बेटा किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं। ये वाली प्रॉपर्टी से सवाल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एक सवाल किंग्स प्रॉपर्टी, जहां मैं बोलूँ ना किंग्स प्रॉपर्टी, मान लेके प्रॉपर्टी 6 में किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। बस पहचान क्या होती है उसकी? पहचान बड़ी सिंपल सी होती है, प्रॉपर्टी इसकी यहां देख ले, माइनस ए टू ए इस टाइप की होती है, माइनस ए टू है, बस इतना ध्यान रख ले। प्रॉपर्टी 5 ही लगाऊंगा उसमें, दिक्कत मत, चिंता मत कर भाई, ठीक है? बस पहचान क्या होती है, माइनस ए टू है, माइनस ए टू है भाई, माइनस ए टू है। जैसे सवाल में देखेगा माइनस 1 से 1, माइनस 2 से 2, माइनस 3 से 3, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जब भी इस तरीके का सवाल लगे तो मान ले कि मां किंग्स प्रॉपर्टी ही लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? किंग्स प्रॉपर्टी। तो मान ले बस हमारे पास सवालों में 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा भाई 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। 3 प्रॉपर्टी से हम सारे डेफिनेट इंडिकेशन के सवाल कर दूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई। 3 प्रॉपर्टी से पूरा एक सवाल नहीं अटकेगा आपसे, बस इन 3 प्रॉपर्टी को खेलना है। ज्यादातर चांसेस जो है सवाल आने के भैया पेपर में देख लियो, अगर ज्यादा नंबर का सवाल आएगा वो तो या तो इससे बनेगा या फिर इससे बनेगा। 3 और 4 से ज्यादातर सवाल बनते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, और कभी गलत नहीं होता भाई, मैं बता रहा हूं,
ठीक है, ये बात तू ध्यान रख ले, भरोसा कर ले, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मेरे भाई। ठीक है, हाँ एक्सप्लेन क्योंकि कर चुका हूं वीडियो में। ठीक है, इसीलिए मैं बच रहा हूं, क्योंकि बार बार चीजों को एक्सप्लेन करने से मजा नहीं आता भाई। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखियो भाई, प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 से ही हम सारे सवाल करेंगे। हैं कितनी? 6 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी तगड़े तरीके से कर ले, 3 और 4 बस। ठीक है, पहचान रखिए, प्रॉपर्टी 6 में कुछ इस तरीके के सवाल देखेंगे, -A to A। एनसीईआरटी इवन ऑड की बात करती है, मैं कभी इवन ऑड की चर्चा ही नहीं करूंगा, हमें तो पेपर में क्वेश्चन ठोकना है ना, क्वेश्चन लपेट देंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बस पहचान याद रखनी है, अगर -A to A आ गया, -A to A आ गया, जैसे इस तरीके के सवाल -1 to 1, यहां 1 है, नीचे -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -5। ठीक है, -3 है, ये π/2 है, यहाँ नीचे -π/2। जैसे अगर मैं ऊपर पाई करूं तो नीचे कितना आ जाएगा? -π। भैया सीधे किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान रखियो। उम्मीद करता हूं ये चीजें तेरे भेजे में गई होंगी भाई। थोड़ा क्रिटिकल काम चल रहा है, लेकिन चलने दे भाई, टेंशन मत ले, काम बढ़िया करेंगे, धौचक करेंगे, बस तू बैठा रहे, क्वेश्चन में दिमाग में छाप दूंगा भाई। आगे बढ़ रहे हैं, बस प्रॉपर्टी एक बार तू देख के आ जाइए भाई, पहले पार्ट जो डिस्क्रिप्शन में लगा रखा भाई, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बिना प्रॉपर्टी के सवाल हिलेंगे नहीं, तू हिल जाएगा। ठीक है, हाँ बढ़े बेटा आगे, एक बार वो देख ले भाई, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा i = 0 से π/2 √ sin x अपॉन √ sin x प्लस √ cos x। देखो पहली बात तो गौर से देखियो भाई, सवाल मैं पहले ही बता चुका हूं, या तो प्रॉपर्टी 3 के ज्यादा चांसेज हैं या प्रॉपर्टी 4 के। ठीक है, और प्रॉपर्टी 6 जो होगी उसे, प्रॉपर्टी 6 के जो सवाल होंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे इवन और ऑड करके, उसे भी हम किंग्स प्रॉपर्टी से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल से सीखते हैं भाई, किंग्स प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब देख सवाल देख, 0 से π/2 √ sin x अपॉन √ sin x प्लस √ cos x। अब ध्यान रखियो, जब भी तू किंग्स प्रॉपर्टी लगाए, ठीक है, जब भी तू किंग्स प्रॉपर्टी लगाए तो जो क्वेश्चन हो उसे हमेशा क्वेश्चन वन मानिए, जो क्वेश्चन हो उसे हमेशा क्वेश्चन वन मानिए। तो को बता रहा हूं भाई, ये सब एक सवाल तू भी करेगा प्रैक्टिस में जब देखे जाऊंगा सवाल। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन वन मानिए। ठीक है, ओके भैया। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर, किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी। किंग्स प्रॉपर्टी मतलब ये होती थी भैया, 0 to A f(x) dx बराबर 0 to A f(a - x)। करा क्या आपने? कुछ नहीं करा, x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x कर दिया। x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। ठीक है, तो i बराबर क्या करेंगे, 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट में साइन π/2 माइनस x अपॉन अंडर रूट में, भाई देख लियो, π/2 माइनस x। क्या करा मैंने भैया, x की जगह अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट 0 है, माइनस x कर दिया, प्लस अगेन यहां पे क्या कर दिया, cos π/2 माइनस x dx कर दिया, cos π/2 माइनस x dx कर दिया। i बराबर, लड्डू गौर से देख, 0 से π/2 कितना आ जाएगा, साइन π/2 माइनस x कितना आ जाएगा, √ cos x आ जाएगा। साइन π/2 माइनस x कितना आ जाएगा, √ cos x। ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट cos x, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में sin x dx। ठीक है, कर कराने के बाद ये आ गया। अब इसके बाद इसे क्वेश्चन 2 मान ली, बस ये ध्यान रख, जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मान, और सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x करने के बाद उसे क्वेश्चन 2 मान। और इसके बाद क्या करना क्या है, हमेशा जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, इसे 1 मानने के बाद, इसे 2 मानने के बाद, हमेशा कह रहा हूं बेटा, ऑलवेज शब्द ना बहुत डिफिकल्ट होता लेना, क्यों? क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ तो मैं हमेशा तेरे से बोल रहा हूं, हमेशा भाई जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, किंग्स प्रॉपर्टी लगाए, तो भैया जो क्वेश्चन हो उसे क्वेश्चन 1 मानियो, और जो करने के बाद, सब कुछ करने के बाद इसे क्या मानियो, क्वेश्चन 2, और दोनों को ऐड कर दियो। दोनों को ऐड करेगा लड्डू, तो i प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i, i प्लस आई 2i आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों को ऐड कर, दोनों को ऐड करेगा तो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स dx। कितना आ जाएगा, dx। अब एक बात बताओ, दोनों का एलसीएम कितना है, सेम है। जब दोनों का एलसीएम सेम है मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i इक्वल टू, जरा गौर से देख, कितना आ जाएगा, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स dx। ये आपस में क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल। ये जैसे ही आपस में कैंसिल आउट हो गया, 2i ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2, और ये बचेगा 1 dx। कितना बचेगा, 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 1 का इंटीग्रेशन होता है x।
1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और ये कितना आ जाएगा पाई बाय 2 से 0। ठीक है, तो 2i इक्वल टू, है ना, अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस 0। भाई ये कितना आ जाएगा, i बराबर कितना आ जाएगा, i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाय 4। हाँ भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही, i बराबर कितना आ गया पाई बाय 4 आ गया। तो ये है भाई क्वेश्चन करने का तरीका और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का मेथड। सवाल बहुत तेरे मिलेंगे तेरे को, चिंता मत कर। पूरी एनसीईआरटी भरी पड़ी है, पूरी पीवाईक्यू भरी पड़ी है इन पे बेस्ड। प्रॉपर्टी या तो 3 लग रही है या प्रॉपर्टी 4 लग रही है, ठीक है, और प्रॉपर्टी 6 में भी 4 लगा दी, चिंता मत कर तू। 3 प्रॉपर्टी में पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन चाहूं ना खत्म कर सकता हूं, तू अगर साथ दे दे ढंग से मेरा तो पूरा खत्म कर दूंगा भाई 3 प्रॉपर्टी में, साथ दे बस ढंग से। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा i इक्वल टू 0 टू ए अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देख सारे सवाल खत्म हो जाएंगे ना, तू खुद ही रियलाइज करेगा कि भैया क्या चल रहा है पूरे इंटीग्रेशन में, मैं कैसे क्वेश्चन को आगे लेके जाना है। ठीक है, ये सवाल मॉडुलस तो है नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, किंग्स प्रॉपर्टी लगी। किंग्स प्रॉपर्टी बोलती क्या है, एक्स की जगह रिप्लेस कर दो आप, एक्स की जगह रख दो, क्या रख दो, अपर लिमिट ए प्लस लोअर लिमिट प्लस 0 माइनस एक्स, इतना बोलता है। और इतना बोलने के बाद मैंने स्टेप भी बताया था कि जो भी क्वेश्चन हो उसे क्वेश्चन 1 मारना। ठीक है, अब एक काम करो, काम वही करना है जो बताया था। एक्स की जगह क्या डाल दे भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यहां पे भी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, और यहां पर ए तो ए रहेगा, एक्स की जगह क्या करेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, और ये आ जाएगा dx। ठीक, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 0 टू ए, ये आ जाएगा अंडरूट में ए माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा अंडरूट में ए माइनस एक्स प्लस ये ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, थोड़ा मार्क टाइप कर लियो अपने आप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये कितना आ जाएगा प्लस dx। ओके, करने के बाद जो भी क्वेश्चन हो उसे क्वेश्चन 2 मान ले। ठीक, अब इसके बाद दोनों को ऐड कर, जो बोला है वही करूंगा भाई। आई प्लस आई कितना आ जाएगा 2i, और ये कितना आ जाएगा 0 टू ए, कितना आ जाएगा 0 टू ए रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस एक्स और रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस के रूट एक्स dx। ठीक है, हाँ दोनों का एलसीएम क्या भाई सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देख एलसीएम कितना आ जाएगा 0 टू ए, एलसीएम आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा मेरे छोटे भाई रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ये सबसे बेहतरीन सवाल है एग्जाम्स के लिए, और आते हैं भर भर के। 2023 का सवाल करा रहा हूं मैं तेरे को, बस 2023 में क्या था, यहां 1 था या 3 था, एज इट इज सवाल था, कराऊंगा इसके बाद ही वही सवाल कराऊंगा देख। अच्छा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कटपिट लेंगे, तो यहां से कितना आ गया 2i, ये आ जाएगा 0 टू ए 1 dx आ गया, क्या आ गया 1 dx, तो 2i 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ गया a टू 0, तो 2i बराबर मेरे भाई लड्डू कितना आ गया a, अब अपन लिमिट माइनस लिमिट, तो i बराबर कितना आ गया a अपॉन 2, ये रहा तेरा आंसर, आंसर कितना आ गया a अपॉन 2। ठीक है, अब एक बात बता, कौन सी प्रॉपर्टी, कोई ज्यादा बड़ा काम लगा नहीं है, बस तेरे को खेलना आना चाहिए प्रॉपर्टी के साथ, और बेसिक चीजें करनी आनी चाहिए, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा, जो बताया वही करूंगा भाई, जो भी जहां पे भी किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, चिंता मत कर, तू बना रहे तेरा चैप्टर मैं तगड़ा करा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं ही कराऊंगा, तेरे को भी करना पड़ेगा गड्ढे। लड्डू ध्यान रखना, दोनों के दोनों लड्डू भाई तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे नहीं, मेरे को सवाल कराने और समझाने हैं, और जो मैं बोलूं उसे अच्छे से फॉलो करना है, ढंग से फॉलो करना, और ढंग से रड़ना है आपको पेपर में क्वेश्चन। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखिए, सवाल दे रखा i इक्वल टू 1 से लेकर 3 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के अंडर रूट 4 माइनस एक्स। सही है, अभी सवाल 2023 में आया था, ठीक है, और कितने नंबर में था, 2 नंबर में सवाल था। ठीक है, 2 नंबर के लिए टफ सवाल है या ये सवाल है, लड्डू सवाल है। अगर तेरे को ढंग से आती, थोड़ा क्या 50% की प्रॉपर्टी लगानी है, लपेटेगा ढंग से क्वेश्चन को और 2 नंबर अपनी झोली में डाल देगा बैग में। देख करना क्या है, देख यहां पर कुछ नहीं करना, जो सवाल है उससे बनवाना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देख जरा गौर से, 1 से लेकर 3, एक्स की जगह क्या डालेगा, एक्स की जगह डालेगा, भैया ने बताई थी अपर लिमिट 3 है लोअर लिमिट 1 है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स बना रही हो भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स की जगह क्या डालेगा, भैया ने बताया, जो बताया वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 1 से लेकर 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस एक्स, ये कितना आ गया 4 माइनस एक्स प्लस, एक बात बता 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट,
माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा एक्स। इतनी मार्क उठाई तू झेल लेगा। जो मान सॉल्व करने के बाद जो आए उसे इक्वेशन 2 मानियो। जो मानने के बाद क्या उसे इक्वेशन क्या मानेगा 2 मानेगा। इक्वेशन 2 माना बढ़िया भैया। अब दोनों को क्या करना है ऐड। जैसे ही तू दोनों को ऐड करेगा तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा 2i। दोनों को ऐड कर ले भाई बिना सोच समझे 2i। ये कितना आ जाएगा 1 से 3। दोनों को एक इंटीग्रेशन में बंद कर दे। रूट एक्स अपॉन रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ये कितना आ जाएगा रूट 4 माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा रूट में 4 माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स। और ये कितना आ जाएगा dx। कोई समस्या किसी बच्चे को किंतु परंतु करके भाई कोई हो तो बता। दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों का एलसीएम ले ले लड्डू। तो एलसीएम लेगा तो 2i। एक्स लेकर कितना आ जाएगा 3। और कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा रूट एक्स। और कितना आ जाएगा रूट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। और तेरे को आवाज आई कटने की तो कटे कटेगा। अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद कुछ नहीं होगा मेरे भाई लड्डू। 2i 1 से 3 और ये कितना आ जाएगा 1dx। 1 से 3 1dx आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है। और ये कितना आ गया 3 से। कोई दिक्कत। अबे बता दे कोई दिक्कत हो तो। नहीं कुछ करके आ रहा हूं कुछ कर रहा हूं सवाल में टेंशन में जा रहा कुछ नहीं चल रहा। तो 2i बराबर कितना आ गया 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। i बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तू एक बात बता सवाल ये कितना टफ है। तीसरा चौथा सवाल कर रहा हूं उस पर बेस्ड क्योंकि मुझे पता है किंग्स प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और तू किंग नहीं बना ना तो जिंदगी में तो रानी नहीं मिलेगी भाई। ध्यान रख ले। लाइफ में ना किंग बनना पड़ता है बेटा। और किंग ऐसे नहीं बनते। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं पड़ा बट कुछ फर्क नहीं पड़ता कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। पढ़ाई कर लो जो भी तुम्हारे जिंदगी में काम बना है तुम्हारे लिए वो करो। मैं नहीं कह रहा पढ़ाई करो। जो भी आपके लिए भविष्य में आगे काम आएगा वो अपने पूरे मन से करना। ठीक है। वो तू अगर तू मन से कर गया तो तेरे को कोई आगे बढ़ने से ही रोक पाएगा। ठीक तू राजा बनेगा भाई। ठीक है। तो ये बात ध्यान रख ले भाई। ये कड़वा सकता है एक मतलब बिटर ट्रुथ है जो आपको स्वीकार करना पड़ेगा भाई। ठीक है। लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे तो जिंदगी में सबके लिए ऐसा तो नहीं है आप कुछ बिना कुछ करे हासिल कर लोगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना भाई। जो भी काम मिले आपको उसे अच्छे से स्वीकार करना। जैसे मुझे मिला है आपको पढ़ाने का काम तो ये पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूं। इसके अलावा कुछ सोचता भी नहीं हूं मैं। तो लाइफ में सबके काम बटे हुए हैं। मेरा काम है आपको पढ़ाना तो काम है भी पढ़ना। उसके बाद आफ्टर 12th जो भी आपको काम मिले बीटेक जो भी करना आपको भाई लाइफ में। कभी और सेशन करेंगे इस पे अभी टाइम नहीं है। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो भी है ना करेंगे दिल खोल के एकदम। ठीक है। दुनिया हिला देंगे। इस लेवल का जोश रखना भाई। मैं आपसे बता रहा हूं ऐसा एकदम लेवल का होना चाहिए कि भाई दुनिया कांपे। इस लेवल का आपका ना एक कद होना चाहिए। ठीक है। एक लेवल होना चाहिए। उसके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं भी और आप भी मेहनत करो। ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मैं और आप भयंकर तरीके से। बस समय आने दो हिला दूंगा भाई दुनिया। बस समय का वेट कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो भाई फिर तो कुछ मिलना ही नहीं है ना। जो आगे चीजें आएंगी वो जो आगे से बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी लाइफ में तो उसे संभालने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए और आपको मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता नहीं है तो क्या हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दूं मेरे भाई अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट जैसे क्या होता है ना जैसे आप कोई नॉर्मल व्यक्ति उठा के लेके गए। ठीक है। जिससे कुछ नहीं आता जिंदगी में आलस वाला सभी देखा नहीं है ना जिसने कभी मेहनत करी भी नहीं है। और आपने उसे उठा के ठीक है आपके हाथ में वो पावर है कि आपने उसे उठा के आर्मी का हेड बना दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। अब आप खुद सोच के बताओ क्या वो व्यक्ति जिसे आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है ठीक है क्या वो उस पोजीशन को टैकल कर लेगा जो वहां की प्रॉब्लम्स आती हैं क्या वो उन्हें हेड कर लेगा नहीं। ठीक है। नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है। उसे बस वो उन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा जो किसी एक्चुअल आर्मी स्टाफ को चीजें मिलती हैं जो उसे सुख सुविधा मिलती है ना वो उसी में इन्वॉल्व होकर रह जाएगा। गाड़ी खाना जो भी उसे बंगला बंगला मिलता है वो आराम से घूमेगा। लेकिन जो साइड में जो काम आते हैं ना बेहतरीन बेहतरीन भाई के भाई आउट ऑफ इंडिया अवार्ड मतलब अपने ऑपरेशन चल रहे हैं वो उन्हें कौन हैंडल करेगा भाई। तो लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए आपको ये जो जर्नी होती है ना लाइफ में जो आगे बढ़ने की जर्नी होती है ठीक है वही आपको काम में आती है। ठीक है। आपके भी काम आएगी मेरे भी काम आएगी सबके काम आएगी। ठीक है। तो काम करो भाई करते चले और क्या समस्या है बढ़ो आगे। ठीक है। सवाल समझ में आ गया आपके बेहतरीन तरीके से। हाँ आगे बढ़ते मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखा आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सवाल जरूर आपकी हथड़ियां उखेड़ देगा। ठीक है। या क्या कर दिया भाई सवाल ही ऐसा है भाई। ठीक है। अब ये नॉर्मल मतलब प्रॉपर्टी का खेल तो वही है। यूज तो आपको भाई प्रॉपर्टी 4 ही करनी है लेकिन कैसे करनी है। ठीक है। जो स्टेप आप लास्ट क्वेश्चन में करके आए हो ना मेरे छोटे भाई वही इसमें करना है।
बस ये टिपिकल क्यों है, यहां पर थोड़ा बहुत इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, वो तू देखियो, अटकेगा कहीं नहीं, बस तू चुपचाप क्वेश्चन को देखता रहिए। जैसे क्या बोला कि जब भी हमें क्वेश्चन में फील आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लगाएंगे भाई प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो आई बराबर आ जाएगा 0 टू पाई, मेरे लड्डू इधर देख, खतरनाक, इधर देख, पाई माइनस एक्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब पाई प्लस 0 कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, टेंशन मत लियो भाई, 1 प्लस कितना आ गया, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 0 से लेकर पाई, और कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, देखो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, कितना होता है, साइन एक्स। कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, देखो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बात है कि कॉस पाई माइनस एक्स कितना होगा, माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 0 टू पाई, ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये आ जाएगा साइन एक्स, अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, मैंने बोला ना, काम करने के बाद, जो भी सॉल्व होने के बाद, माइनस माइनस जो भी कर कराने के बाद आए उसे क्वेश्चन क्या मान लियो, 2 मान लियो, करना भैया। अब मैंने फिर इसके बाद क्या बताया, दोनों को ऐड करना है। जैसे तू दोनों को ऐड करेगा तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i। अबे बड्डू देख ले, 0 टू पाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सही है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को, बिल्कुल नहीं है भैया, आगे बढ़ो। अब एक बात बता, 2i 0 टू पाई, 0 टू पाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और ये कितना आ गया, एक्स साइन एक्स प्लस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, पाई साइन एक्स माइनस कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2i बराबर कितना बचेगा, अबे देख दो सही, 0 टू पाई कितना आ गया, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनाइए। ये पिछले सवाल में ये सारी जो कैलकुलेशंस थी ना वो नहीं हो रही थी। अभी सवाल भी तो भाई 3 नंबर में आएगा तेरा, ये सवाल भी तो 3 नंबर में आएगा, क्या दिक्कत है, वो 2 नंबर में आया कल साल 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत, हाँ भैया 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत करा लेगा वो तुमसे, और कुछ करना थोड़ी है, बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, मार्क कुटाई चल रही है, उससे वो काटा उससे वो काटा, और कुछ है नहीं सवाल में, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, स्टेप्स बता दिए, छोटा बेसिक है जो आप 11वीं में पढ़ के आ रहे हो, एलसीएम बाजी करा। अब एक बात बताओ, पाई क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट, तो आ जाएगा लिमिट से बाहर, पाई क्या है, कांस्टेंट, आ जाएगा लिमिट से बाहर, भैया कहां मार्कर, हाँ ये रहा, सही है, हाँ पाई कांस्टेंट है, आएगा लिमिट से बाहर। अब क्या करना है, ये सवाल तुमने करा भी था स्टार्टिंग में, कॉस एक्स को क्या मानेगा, टी, लास्ट सवाल में ये नहीं हो रहा था, देख यहां पर प्रॉपर्टी भी लगी, ठीक है, और यहां बेसिक इंटीग्रेशन भी लगा, इस तरीके के सवाल बनते हैं बड़े नंबर में, प्रॉपर्टी भी लग रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं, खेल कूद के प्रॉपर्टी लगी, बट इसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो बेसिक है, एनसीईआरटी की डेफिनिट इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में लाइक 7.8 में, ठीक है, आपने इस तरीके के सवाल ही करे थे 7.8 और 7.9 में, ठीक है। हाँ, तो ये है भाई, ये एक्चुअल क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन को ही आपको एनकाउंटर करना, और ऐसा ही माइंडसेट आपको बना के चलना है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से आपने क्या करा, cos x बराबर t करा, कोई समस्या नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है माइनस के, माइनस कितना होता है, माइनस के साइन x, dx बराबर कितना आ जाएगा, dt, इस माइनस को यहां भेज दिया भाई, तो साइन x dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dt, 2i बराबर पाई, हो गया। अब लिमिट डाल, dt आएगा, साइन x dx की जगह तू क्या रिप्लेस करेगा, माइनस dt करेगा, और cos x की जगह क्या रख दिया तूने, t, कितना आ गया, t स्क्वायर आ गया, ठीक है। हाँ, अब एक बात देख, x बराबर क्या रखेगा, 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, फिर रखेगा पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब इधर देख, पाई आ गया, और ये माइनस आ गया, ये वाला माइनस बाहर आ गया, और ये कितना बन गया, ये बन गया 1, और ये -1, और ये कितना बन गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब एक काम देख, मैं लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, मैं लिमिट को आपस में इंटरचेंज करूंगा, ये थोड़ा सा बढ़िया काम चल रहा है, चलने दे भाई। अगर आपस में लिमिट को आपस में इंटरचेंज करेगा तो आगे क्या आएगा, माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -1 से 1, और ये कितना आ गया, dt अपॉन
वन प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? tan इनवर्स टी। टेंशन में मत चला जियो, एक से लेकर माइनस है। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बता भाई, कहां कहीं समस्या है तो कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा, मैं बता दिया करूंगा। देख ले, कोई दिक्कत हो तो आराम से चलेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। चैप्टर आना चाहिए समझ में, अभी जो है टाइम है बहुत है, कर लेंगे, चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये कुछ नहीं करना, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे, अब कुछ नहीं है सवाल में। पाई कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स वन अपर लिमिट माइनस टेन इनवर्स माइनस वन, तो 2i इक्वल टू पाई। टेन वर्स वन कितना आ गया? पाई बाई फोर। टेन वर्स माइनस वन कितना आ गया? माइनस पाई बाई फोर। टेन वर्स वन कितना हो गया? पाई बाई फोर, और टेन वर्स माइनस वन कितना आ गया? माइनस पाई बाई फोर। तो यहां से पाई बराबर कितना आ गया? पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, तो 2i बराबर कितना आ गया? देख लियो भाई, पाई इंटू पाई बाई टू आ गया। कितना आ गया? पाई इंटू पाई बाई टू। ठीक है, तो यहां से जब तू देखेगा तो 2i इक्वल टू कितना आ गया? पाई स्क्वायर बाई टू आ गया। पाई स्क्वायर बाई कितना आ गया? टू आ गया। सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है भाई, सब बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई स्क्वायर बाई टू आ गया, तो आई बराबर कितना आ गया? टू का इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आई बराबर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई फोर, आंसर। ठीक है, इस टू का नीचे क्या करेगा डिवाइड। तो मेरे भाई सवाल देखा तूने, कोई ज्यादा टिपिकल था? अब सवाल को समझते हैं जरा एक बार स्टेप से कैसे। देख, यहां तक तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी चार का यूज करा, इसे वन माना, फिर मैंने जो बताया था वो करा, फिर इसे टू माना, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर कराने के बाद कहानी ये बनी, ये आई प्लस आई टू आई हो गया, यहां बना। फिर थोड़ी हमने मार्क उठाई करी, ये एक्स साइन एक्स कटा, ये कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है भाई, ये कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी मत लीजिए चैप्टर में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन में ज्यादा अलग चल रहा है। ये पाई बाहर आ गया, कांस्टेंट था, साइन एक्स पता। अब इसके बाद बेसिक आपकी लग रही है इंटीग्रेशन वाली नॉलेज। ठीक है, यहां के बाद लगेगी बेसिक इंटीग्रेशन वाली नॉलेज, और फिर बेसिक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला खेल है। तो आंसर आपका कितना आ गया? आई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन फोर। मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूं, सवाल कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। अब ये बोर्ड का सवाल है, इस लेवल के क्वेश्चन पूछता है बोर्ड आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सिंपल सवाल है। ठीक है, अब आप देखो यहां से, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं आ रही, बढ़िया है, और कुछ दिक्कत आएगी नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है हमें आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स का हमें क्या करना है भाई? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी तक जितने भी सवाल करा रहा हूं उसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर चार ही लग रही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि पहले ना प्रॉपर्टी नंबर चार को ही लपेट देते हैं ढंग से, मतलब वो आपके ओवरऑल आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, कैसे सवाल करने हैं, कैसे चीजें दिख रही हैं, किस तरीके के सवाल हैं, और फिर जब आप आगे सवाल करें ना तो आपको फिर डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप कि ये सवाल जो है इसमें तो प्रॉपर्टी नंबर चार लगनी ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक तो मैंने तरीका आपको बताया कि अगर आपके सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वहां प्रॉपर्टी नंबर चार लगा के रखो। ठीक है, और सवाल भी मैं कराई जा रहा हूं लगातार आपको। ठीक है, अब जैसे सवाल है इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर चार लगनी है, तो जो भैया क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन वन मानना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर चार लगाओगे, क्या बोलोगे आप? जीरो से लेकर पाई बाई फोर लॉग, भाई देख ले, वन प्लस कितना आ जाएगा? टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स डीएक्स। टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स डीएक्स हो गया, तो आई बराबर कितना आ गया? जीरो से लेकर पाई बाई फोर हुआ लॉग, ठीक है, लगाया तूने? हाँ, अब इसके बाद रुक जा, वन प्लस यहां पर टेन ए माइनस बी की फॉर्मूला लगा दे, और ये सवाल भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा ले, इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस सवाल पे बता रहा हूं। ठीक, चल भाई, तो एक बात देख, यहां पर टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएगा तो कितना आ जाएगा? टेन पाई बाई फोर माइनस के टेन एक्स अपॉन वन प्लस के टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स डीएक्स आ गया। ठीक है, हाँ, अब एक बात देख, जीरो से पाई बाई फोर, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है बेटा वन प्लस टेन पैंतालीस की वैल्यू कितनी होती है? टेन पैंतालीस की वैल्यू होती है वन माइनस टेन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा? वन प्लस टेन एक्स आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना। इसके बाद एलसीएम लेगा, तो एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा? जीरो से लेकर पाई बाई फोर हुआ, और इसके बाद एलसीएम लिया तूने, कितना आ गया? वन प्लस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स, और ये आ जाएगा वन माइनस टेन एक्स अपॉन कितना चल रहा है बेटा? अपॉन मेरे भाई लड्डू चल रहा है टेन एक्स, ये डीएक्स, ये टेन एक्स आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से बना आई बराबर जीरो से पाई बाई फोर, आई बराबर जीरो से पाई बाई फोर लॉग टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स
1+10x आया। ठीक है, तो काफी बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन नहीं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। अब एक बात सोच, हम डिफरेंशिएशन पढ़ के आ चुके हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में, log m अपॉन n। कितने बच्चों को याद है log m अपॉन n क्या होता था? ये होता था log m माइनस के log n। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log m अपॉन n कितना आ जाएगा? log 2 माइनस के log 1+10x log 1 प्लस क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। तो i बराबर कितना आ जाएगा? i बराबर देखो गौर से, बस जो आना था हो गया, दोनों को ऐड करो, ये 1 है ये 2 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद i प्लस आई, दोनों को ऐड करने के बाद पहला और दूसरा ऐड करने के बाद ये वाला i और ये वाला i कितना आ जाएगा? 2i बराबर दे 0 से π/4, दोनों एक इंटीग्रेशन में बंद हो जाएगी। वो कितना है तेरा? log 1+10x। लड्डू देख ले, आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, मैं बहुत सीरियस हूं आज, क्योंकि यार सवाल बेहतरीन नहीं है, बहुत ही ज्यादा तगड़े सवाल है, समझाने में पूरी एनर्जी निकल जाएगी। ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? कैंसिल आउट हो गया। log 1+10x माइनस log 1+10x आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो 2i बराबर कितना आ गया? 2i बराबर आ गया 0 से π/4 और ये कितना आ गया? log 2 आ गया। आ गया? हाँ। इसके बाद क्या करना है? 2i बराबर देख जरा, ये log 2 है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 0 से π/4 और ये आ जाएगा 1dx। कितना आ जाएगा? 1dx। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा? 2i बराबर आ जाएगा यहां से log 2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया? x आ गया और ये कितना आ गया? π/4 से 0। तो 2i बराबर कितना आ गया? ये आ जाएगा π/4 और ये आ जाएगा log 2। भाई देख लियो, तो i बराबर कितना आ गया? π/8 log 2, π/8 log 2। ये रहा सवाल, π/8 log 2 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या ये तेरे बात भेजे में गई या नहीं गई? बहुत तरीके से गई, तूने प्रॉपर्टी 4 लगाई, इसके बाद हमने थोड़ी बहुत मार्क उठाई करी। ठीक है, अब एक बात सोच, ये सवाल तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके पहले ही एक और सवाल लिखा रहा हूं, कॉपी में लिख लियो। क्या? i बराबर कौन सा? ये सवाल होता है 0 से होता है तेरा 1। हाँ बिल्कुल सही है, 0 से 1 log 1+x देख लियो अपॉन 1+x² dx। दोनों सेम सवाल है, ध्यान रखिए। i बराबर, ये भी अपने आप में एक जगह क्वेश्चन नोट कर ली, बेहतरीन सवाल है, 0 to 1 log 1+x अपॉन 1+x²। ठीक है, अबे दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं नहीं दिख रहा? साइड में इतनी जगह नहीं दिखती ना, फिर कैमरा का रेजोल्यूशन होता है। अब एक काम करना है, ये तो दिख रहा होगा, बोर्ड देखना जरूरी है बस। इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, x बराबर tan थीटा डालियो, x बराबर क्या डालियो? tan थीटा। तो dx बराबर कितना आ जाएगा? sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा। ओके, तो dx बराबर कितना आ गया? sec² थीटा d थीटा। जल्दी से यहीं से देख ले। अब एक काम कर, dx बराबर कितना आ गया? dx बराबर आ गया भैया sec² थीटा d थीटा। और नीचे क्या है? नीचे x बराबर तूने क्या पुट करा? 1+tan² थीटा। देखियो भाई, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1+tan थीटा। देख लियो भाई, राइटिंग का थोड़ा मैटर है। x बराबर tan थीटा डाला, ये आ गया 1+tan थीटा, और नीचे कितना आ गया? 1+tan² थीटा। 1+tan² थीटा 1+tan² थीटा, ये sec² थीटा क्या हो जाए? कैंसिल, क्योंकि 1+tan² थीटा भी कितना होता है? sec² थीटा। जब तू x बराबर 0 डालेगा तो ये 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? π/4। सेम सवाल बन के आ जाएगा तेरे सामने। ठीक है, तो दोनों भैया सेम सवाल है, सेम सवाल है तो आंसर भी कितना होता है? सेम ही आएगा। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में ये आ जाता है तो तबाही मस्ती है, ये आता तब इतनी तबाही नहीं मस्ती। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला सवाल, ये भी एनसीईआरटी में लेकिन अलग रूप का सवाल है, दोनों पे काम कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल दे रखा -2 से 2x² अपॉन 1+5 की पावर x। अब देख जिस सवाल में करना क्या है, मैं तेरे को जब बेसिक समझा रहा था तो मैंने बताया था कि भाई जब भी -a to a या -1 to 1 या फिर -2 से 2, अगर इस तरीके के सवाल भी आते हैं तो भी हम वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे -2 से लेकर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, हाँ, इसके बाद करना क्या है देख, अगर तू एनसीईआरटी में देखेगा ना, -a to a, वो अलग ही भोकाल मचा रखा है उसमें एनसीईआरटी में कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। भाई तेल लगाने गए इवन ऑड फंक्शन, सही है, जैसा मैं बता रहा हूं ना वैसा कर ले, कभी अटकेगा नहीं सवाल में। ठीक है, देख करना क्या है, प्रॉपर्टी 4 अब बहुत अच्छे से तू लगाना सीख गया है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। प्रॉपर्टी 4 बोलती है कि भैया जो सवाल है उसे क्वेश्चन 1 मान ले, मान लेगा तू? भैया मान लूंगा। अब प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी 4 बोलती है कि एक काम करो भैया, एक काम कर ले छोटे से, -2 से 2, जो x की जगह है, x की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं? अपर लिमिट 2 है प्लस लोअर लिमिट कितनी है? -2, तो वो प्लस माइनस एक ही बात हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर। यही तो बोलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब 2 - 2 -x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या डालेगा? 2 - 2, 2
-2 माइनस एक्स डी एक्स। ये -2 खत्म, ये 2 आपस में खत्म, ठीक है। हाँ, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 से 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। -2 ये आपस में खत्म, माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 + 5 की पावर -x, 5 की पावर -x। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा आई बराबर -2 से 2, -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 1 अपॉन dx, 1 अपॉन 5 की पावर dx। जरा सुन ली एक बार गौर से, सवाल बड़े आराम से कटेगा, तू देख तो सही। अब इसके बाद क्या है, यहां पर ना भाई बहुत बड़े बड़े टीचर उलझ जाते हैं भाई, कि भैया आप बड़े टीचर नहीं, अबे मैं तो बड़ा टीचर हूं इसीलिए तो बता रहा हूं -2 से 2। लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, कोई ज्यादा अटकना नहीं है, सोचना नहीं है। जितने हमारे पास कम मेथड होंगे, जितने ज्यादा सवाल के लिए, उतना ही जल्दी सवाल चटकेगा, ठीक है। देख इधर -2 से 2। अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है तेरे को यहां से, कि 5 की पावर x का एलसीएम लेगा तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर x + 1, और यहां नीचे कितना आएगा 5 की पावर x, और ये कितना मेरे छोटे भाई एक्स स्क्वायर। सही है, हाँ। बेसिक सी कैलकुलेशन रहेगी, सवाल में कुछ करना नहीं है। आई बराबर, ठीक है, -2 से 2, वो तो बस मैं लिख रहा था एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर 5 की पावर एक्स का निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, 5 की पावर एक्स का निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 + 5 की पावर एक्स dx, 1 + 5 की पावर एक्स dx। यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन 2, ये क्या आ जाएगी इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करना है। ये 1 ये क्या कर लेगा, दोनों को ऐड करेगा, तो दोनों को ऐड करेगा तो i + i कितना आ जाएगा 2i, i + i कितना आ जाएगा 2i, सही है। और ये आ जाएगा -2 से 2, -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर x, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 5 की पावर x अपॉन 1 + 5 की पावर। अबे यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता, कुछ नहीं करना, वही तो काम कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेगा, दोनों को ऐड करेगा तो ये रहा, ये वाली टर्म ये रही। अब यहां से फायदा क्या है, लड्डू सवाल आ गया, आंसर आ गया तेरे, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। 2i बराबर, 2i बराबर -2 से 2, एलसीएम कितना आएगा 1 + 5 की पावर x, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 की पावर x dx, ये आ गया। अब यहां से जब तू देखेगा तो 2i बराबर -2 से 2, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा तो कितना आ गया 1 + 5 की पावर x, और ये कितना आ जाएगा 1 + 5 की पावर x, 1 + 5 की पावर x, 1 + 5 की पावर x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये फायदा होता है प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने से, हमेशा लगाइयो जब भी -2 से 2 आए, बिना संकोच के। ये हिंदी बिना डाउट के लगाइयो भाई। कितना आ गया 2i बराबर, हिंदी बढ़िया भैया, अगर मेरी हिंदी बहुत बढ़िया, तू जानता नहीं है अभी। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद भाई कर ले, ये सवाल कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं अब तेरे लिए। तो 2i बराबर कितना आ गया, 2i बराबर आ गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया x³ 3, और ये कितना आ गया 2 से लेकर -2, तो 2i बराबर कितना आ गया 1/3 बाहर आ गया, और ये आ जाएगा x का क्यूब, x का क्यूब, और ये आ जाएगा 2 से लेकर -2, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा 1/3, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, और माइनस -2 का क्यूब, ठीक है। तो 2i बराबर कितना आ गया 1/3, 8 -2 का क्यूब कितना आ गया -8, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2i बराबर कितना आ गया 1/3, और ये आ गया 16, 2 से काट दे भाई, तो i बराबर कितना आ गया 8/3, i बराबर कितना आ गया 8/3। ये रहा तेरा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं ये चीजें तेरे बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। एक सवाल मैं तेरे को होमवर्क के रूप में दूंगा, चाहे तो यही लगा देता हूं, सवाल देख के। सवाल है तेरा ये रहा -π/2 से π/2, ये सवाल है, करियो भाई। -π/2 से π/2 सवाल है cos x अपॉन 1 + e की पावर x, cos x अपॉन 1 + e की पावर x, ये सवाल है। चाहे तो मैं इस सवाल को करा सकता हूं, ठीक है। -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 + e की पावर x। देख ले इस सवाल को, पहले इस सवाल को देखने से पहले ये सवाल अच्छे समझ लियो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल ते समझ में आया होगा। बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसी सवाल को अभी मैंने जो दिया था उसी को करा रहा हूं। क्या है cos x अपॉन 1 + e की पावर, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इस सवाल में। करना क्या है, सेम ही है जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मानना है। तो i बराबर कितना आ जाएगा, देखो -π/2 से लेकर प्लस का π/2, और ये आ जाएगा x, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे π/2 -π/2 -x, वही करेगा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x, और यहां कितना आ जाएगा 1 + e की पावर π/2 माइनस के π/2 -x dx। ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। ये फायदा होता है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग्स प्रॉपर्टी का, x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x का। देख i बराबर कितना आ जाएगा -π/2 से लेकर प्लस का π/2,
कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ई की पावर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स कितना आता है, कॉस माइनस एक्स आता है तेरा कॉस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकता है, वन अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। लिख सकता है, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता भैया। तो आई बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस के पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, ई की पावर एक्स ऊपर निकल गया, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, वन प्लस ई की पावर एक्स। ये रही इक्वेशन नंबर 2। वो 1 ये 2 दोनों को ऐड करेगा, दोनों को ऐड करेगा तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i, और ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, दोनों को ऐड करेगा कितना आ जाएगा, cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, और कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स dx। ठीक है भाई, अब यहां से 2i बराबर ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस का पाई बाई टू, और ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये कितना आ जाएगा, cos x प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो यहां से कितना आया, ये आ जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, और ये प्लस पाई बाई टू, ये 1 प्लस ई की पावर एक्स है, यहां से cos x कॉमन लिया तो कितना आ गया, 1 प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स। 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो 2i इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी से देख भाई, माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू cos x dx, cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अबे सही है, कितना होता है sin x, ये कितना आ जाएगा पाई बाई टू, और ये माइनस पाई बाई टू। अब सही है, कितना आ जाएगा 2i बराबर, अब इधर देख, 2i बराबर साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू। ठीक है, 2i बराबर साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है, साइन माइनस पाई बाई टू कितना होता है, माइनस 1। तो 2i बराबर कितना आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 से 2 करता, तो i बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देख कितने सिंपल सवाल है, तूने आज तक अभी इतना सिंपल मेथड कहीं देखा और नहीं होगा, मैं बता दूं, अलग ही मेथड सिखाया होगा दुनिया ने तेरे को कि इवन और भाई कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा। अब देख इस वीडियो को ना मैं यही रहने देता हूं, क्यों भैया इस सवाल, इसमें तो और भी सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने कि हाँ है तो सही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन एक काम करते हैं, तू मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जा भाई, मैंने वहां पे इस सवाल को देख पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है पीवाईक्यू की, वो देख लियो। ठीक है, करना क्या देख, पहले सबसे पहली स्टार्टिंग में तेरे को बता रहा हूं, ठीक है, तो इतना तो काम कर सकता है ना तू, जो मैं कह रहा हूं, पहले तो तेरे को प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे लगा दूंगा वो वीडियो देखनी, ठीक है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना चाहिए, ये वाली वीडियो देख ले, या फिर टेलीग्राम में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू। इतना काम कर ले, कोई भी सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन का तेरे से अटकेगा नहीं, बस तू मेरे कहने के अनुसार चल ले मेरे भाई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी तेरे को, बस काम तो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा बढ़ा दूं, 3-4 घंटे लगा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटेंट सेम ही है भाई जो मैं डालूंगा टेलीग्राम पे, बस तू टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जा भाई, मेरे अकॉर्डिंग तू चलता रहे, कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी भाई, भरोसा कर ले। ठीक है, पहले लेकिन प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे शॉर्टकट देखने डिस्क्रिप्शन में जाके, उसके बाद ये कर ले, या फिर पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन की 3 या 4 वीडियोज हैं वो देख ले, 45 मिनट की, 40 मिनट की, उतना कर ले बहुत अच्छे से मेरे भाई, और कुछ ज्यादा करना नहीं है तेरे को, इतना है। और मैं तेरे से बोल रहा हूं, इतना करने के बाद जो भी क्वेश्चन, जैसे अभी ये सवाल है, ये सवाल तूने लिखा, हाँ, इसे फेयर में लिख दे, मैं हर बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन तेरे पड़े रहेंगे अच्छे से वीडियो पे, चैनल पे, जब भी तेरे को दिक्कत हुई वो तू देख लेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही नहीं देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका यही मैं खत्म कर रहा हूं भाई, बाकी वीडियो टेलीग्राम पे जुड़ जा भाई, वहां तेरे पड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे है, तू चाहिए प्लेलिस्ट में, वहां डले होंगे लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन, उतना कर ले, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा काम देखो, वहां ज्यादा काम हो जाएगा, यहां मैं क्रिस्पी वे में एक सवाल आपसे छुड़वा सकता हूं। ठीक है, छुड़वा मतलब फिर, क्योंकि फिर 5-6 घंटे का अगर आपको वीडियो लगेगी ना, वो बहुत लंबी लगेगी यार, एक चैप्टर पे इतना टाइम डूबो, हाँ, लेकिन आप पार्ट पार्ट में करके कर लोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो उतना आप कर लीजिए। प्लीज टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और इसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, शायद इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा मैं आपको इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद पीवाई वगैरह ले लेंगे बड़े आराम से, 3 या 4 तारीख तक बड़े आराम से हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, और एक और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप एक जगह लिखते हुए चले जाइए। ठीक है, बढ़िया, तो इस वीडियो को बेटा यही रहने देते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन जो काम मैंने बताया भाई वो जरूर कर लीजिए, छोटे लड्डू गुड्डी, आराम से मजे से आपकी तगड़े तरीके से तैयारी चलेगी, बस भरोसा करिए भैया पे, भैया आपके लिए हाजिर है मेरा। ठीक है बेटा, बाय।